कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर अंजलि, इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है या हमें पढ़ाया गया है कि जब एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला किया तो उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। लेकिन आपकी रिसर्च में बिल्कुल एक नई कहानी निकल कर आती है, और वो कहानी है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई या सदियों लंबे अकाल से जुड़ी हुई। तो क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है कि कभी सदियों लंबा जब अकाल पड़ा हो या कोई जलवायु परिवर्तन का कोई वहाँ असर पड़ा हो तो उसकी ताकत तलवारों से ज़्यादा हो गई हो और सभ्यताएं नष्ट हो गई हो, साम्राज्यों का पतन हो गया हो? जैसा कि आपने कहा कि राजा और युद्ध और उनकी सत्ता का परिवर्तन, ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन मैं ये नहीं कहूँगी कि सीधे तौर पे इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जिस प्रकार से अन्न का उपयोग कम होना, अनाजों की कमी, पानी की कमी, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है राजाओं के आक्रमण का और उसके बाद उनकी सत्ता परिवर्तन का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने या क्लाइमेट चेंज ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है राजाओं की समृद्धि और उनके विनाश की तरफ। तो इसलिए जो हमारी रिसर्च हुई है बनारस के पास स्थित एक लेक की, उस 2000 साल की स्टडी ने ये हमें बताया है कि प्रकृति ने किस तरीके से मानव जनजाति या मानव सभ्यताओं के ऊपर असर डाला है और प्रकृति के द्वारा हुए चेंजेस ने किस तरीके से सभ्यताओं को विकसित होने में और सभ्यताओं के विनाश होने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हमारा गंगा का मैदान एक हरा भरा इलाका है, लहलहाते खेत हैं, वहाँ लोग निवास करते हैं, लेकिन आपके रिसर्च के अनुसार हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ हजार साल पहले गंगा का मैदान जो आज हरा भरा है वो बंजर था, वहाँ सूखी मिट्टी भी थी। तो यहाँ पर हमको ये बताएं कि आज जिस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या ये कुछ संकेत है हमें अपनी हरियाली को बचाने के लिए? क्योंकि जो आज हरा भरा है वो कल बंजर इसलिए भी हो सकता है, जिस तरह से हम अपने शहरों में कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, इमारतें बनाते जा रहे हैं। क्या कहीं ये कोई संकेत दे रहा है हमको वो गंगा का मैदान जो आज हरा भरा है कल वो बंजर हो सकता है? जी, गंगा का मैदान, जैसे कि मैंने बताया है कि क्लाइमेट चेंज ये हमेशा से होता आया है। हमारे गंगा के मैदान में भी बहुत बार क्लाइमेट चेंज हुआ, कभी बड़े बड़े घास के मैदान, कभी घने जंगल और फिर से कभी बहुत दिनों तक पड़ने वाला सूखा। परंतु हम आज इससे ये सीख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, पानी का जल स्तर जो है नीचे जा रहा है, हमारे पोखर सूख रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक गंभीर संकट की तरफ इशारा करती है। अगर हमने इस संकट को अभी नहीं समझा, अपनी प्रकृति को अभी नहीं सजोया और हम आगे बढ़ते रहे इसी तरीके से अपने अर्बनाइजेशन की ओर बिना प्रकृति को साथ में लिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। डॉक्टर अंजलि, आज हमारी ये चर्चा कहीं कोई किसान भी सुन रहा होगा जो इस साल कम हुई बारिश से परेशान है। तो आपका जो पूरा जलवायु शोध है, क्या वो सीधे हमारे किसान को कुछ व्यवहारिक ज्ञान दे सकता है? क्या हमारी जो मॉडर्न खेती या आधुनिक खेती है उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें हम कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? जैसा कि हमने बताया है कि पास्ट इज़ द की ऑफ द प्रेजेंट। इस साल जैसे बारिश कम हो रही है, ऐसा अनुमान है कि आगे बारिश कम होगी। तो मेरा अपने जो किसान भाई हैं, जो आम जनता है, उससे मेरा अनुरोध है कि वो प्रकृति को समझें और प्रकृति के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो हमें भविष्य में किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, ऐसी फसल उगाएं जिसमें कम पानी की ज़रूरत हो। अपने जो पोखर हैं उनको बचा के रखें,
ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग करें और इसके साथ में हमारे जो पेड़ हैं या हमारे जो जंगल हैं हम उनको भी बचा करके रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी प्रकृति हमारे साथ परिवर्तित तो होगी, लेकिन हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। क्या जलवायु परिवर्तन बना साम्राज्यों के उत्थान और पतन का कारण? डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी के साथ ये चर्चा आप विस्तार से सुन सकते हैं इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। KGMU गूंज 89